नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल फ्राइडे का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन 20 दिसंबर, कल के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और तीनों स्टॉक्स को हमने क्यों सिलेक्ट किया है वो समझने की कोशिश करते हैं। आज मार्केट वीक रहा है, मार्केट में गिरावट के फियर है। ऐसे टाइम पर आपको किस तरीके के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना चाहिए वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इसको स्टॉक रिकमेंडेशन की तरह मत देखिए, इसको स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रेटजी और टेक्निक सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। एंड तक देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा ताकि आप भी इस तरीके के स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सके। तो पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है जाइडस लाइफ। अब ऐसे टाइम में आप जनरली स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने चाहिए, स्टॉक्स ऐसे सिलेक्ट करने चाहिए जो इस तरीके को आप देख सकते हैं। ये ट्रेंडिंग स्टॉक है, ये ऊपर ही जाता है, ऊपर ही जाता है। ये कितना भी कंसोलिडेट कर लेगा लेकिन इवेंचुअली ऊपर ही जाएगा। ऐसे स्टॉक्स के चांसेस ज्यादा है कि ये इवेंचुअली ऊपर जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये अपने हाई से कितना करेक्ट कर चुका है और धीरे धीरे आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न भी बन रहा है। और ये जो ब्लैक लाइन है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां पर स्टॉक अच्छा खासा 2-2.5 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। और ये जो गैप है येलो लाइन और ब्लैक लाइन की, दैट इज 20 वीक और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, वो कम हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये कम हुई और फिर उसके बाद स्टॉक ऊपर बढ़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कम हुई और फिर स्टॉक ऊपर बढ़ा। तो जैसे ही ये कंसोलिडेशन कंप्लीट होता है, येलो ब्लैक लाइन एक दूसरे के पास में आती है, तो अब अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया है। लंबी एवरेजेस, शॉर्ट टर्म एवरेजेस, वो सारी एक दूसरे के आसपास में आ रही है। मतलब अच्छा खासा एक्यूमुलेशन कंसोलिडेशन होने के बाद अब ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। और स्टॉक हमने वही सिलेक्ट किया जो ऊपर जाने वाला स्टॉक है। हमने साइडवेज वाला स्टॉक नहीं सिलेक्ट किया, वैल्यू बाइंग वाला नहीं लिया है। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको ऐसा ही स्टॉक लेना पड़ेगा जो ट्रेंडिंग हो, वो ऊपर ही जा रहा हो। और ऊपर जाने वाला स्टॉक कंसोलिडेशन कंप्लीट करके फिर ऊपर जाए, उसके चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। इसलिए हमने जाइडस लाइफ को सिलेक्ट किया। इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 973। तो 973 से करंट मार्केट प्राइस 985 की रेंज में हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 964 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। तो 1% का स्टॉप लॉस, 5% का टारगेट, 1:5 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपको इस स्टॉक में यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा स्टॉक जो सिलेक्ट किया है वो है विजया डायग्नोस्टिक्स। विजया डायग्नोस्टिक्स हमने क्यों सिलेक्ट किया है आप देख लीजिए। ये स्टॉक भी जो है, ये जब से लिस्ट हुआ था उसके बाद इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया, कंसोलिडेशन कंप्लीट किया और जब से मूविंग एवरेजेस ने क्रॉसओवर दिया है, यहाँ पर ये येलो लाइन जब से ब्लैक लाइन के ऊपर यहाँ पर जाना शुरू किया, उसके बाद देखिए एक तरफा ट्रेंडिंग स्टॉक है। अपनी येलो लाइन 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेकर के मूव करता रहता है। अब यहाँ पर देखिए रेंज एक्सपांडिंग, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल छप गई, उसके बाद स्टॉक बिल्कुल नीचे आ गया, कितना सारा कंसोलिडेशन हो गया। वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, आपको दिखेगा कि जब ग्रीन कैंडल्स थी तब वॉल्यूम्स बहुत हाई थे और जब रेड कैंडल्स बन रही है, नीचे आ रही है, तब आप देखिए वॉल्यूम किस तरीके से डिप हो चुके हैं, विच इज इंडिकेटिंग कि ये कंसोलिडेशन है और ये कंसोलिडेशन कंप्लीट होगा इसके 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में आकर के। फिलहाल स्टॉक नीचे आ रहा है लेकिन रिजेक्शन लेकर के ऊपर जा रहा है, पिछले 2-3 हफ्तों से ये कर रहा है। तो हो सकता है कि ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल जो है 1000 का, वहां तक आए भी नहीं। तो इस हफ्ते का जो लो है 1025, तो हम उस लो और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। सो हम रखेंगे एंट्री 1000 से लेकर के 130 1030 के बीच में। 3% की बड़ी रेंज है क्योंकि शायद ये स्टॉक वहां तक आएगा भी नहीं, इसलिए मैंने रेंज बड़ी रखी है। 3% की रेंज में एंट्री करने की कोशिश करेंगे, 990 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा, 5% का टारगेट। तो 1:5 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। और ये भी वही स्टॉक है जो ऊपर की तरफ ही ट्रेंड कर रहा है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया। तीसरा और आखिरी स्टॉक है वीपीएल, वरुण बेवरेजेस। अब वरुण बेवरेजेस का स्टॉक देखिए आपको कितना बढ़िया, जाइडस लाइफ की तरह बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है। ये स्टॉक कोविड के टाइम पर इसकी मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के पास में आई थी। ये कोविड का टाइम है, यहाँ पर देखिए ये कोविड का टाइम है, अक्टूबर 20, ये वाला फेज था जब ये अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे गया था। यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा था इस लेवल पर। इसके बाद देखिए ये स्टॉक मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। ये स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आया ही नहीं है, ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेकर के चलता रहता है। अब देखिए कितना बढ़िया ट्रेंडिंग
स्टॉक है। अब ये स्टॉक यहाँ पर पिछले 2-2.5 महीने से 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में आता था, सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दिखा देता था। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये उसके नीचे जाने को भी रेडी नहीं है, मतलब इसमें बायर्स बहुत तेजी से आ रहे हैं, बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है। ये स्टॉक अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे ही ये इस लेवल को टच करेगा जो 613 का है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां से बाउंस बैक लेकर के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए स्टॉक को हम 613 के लेवल के पास में बाइंग के लिए सिलेक्ट करेंगे। 625 तक की 2% की रेंज में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 607 के नीचे स्टॉप लॉस। तो आशा करता हूं ये पूरा वीडियो आपने देखा और आपको समझ में आया कि ये स्टॉक्स हमने क्यों सिलेक्ट किया। ये तीनों स्टॉक्स आप वापस से देख लीजिए। ये हो गया जाइडस लाइफ आपके लिए, किस तरीके से ट्रेंडिंग स्टॉक है ये। उसके बाद विजय डायग्नोस्टिक्स, देखिए किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है रिवर्सल के बाद में। ये वरुण बेवरेजेस। तो बस बेसिकली इतने ट्रेंडिंग होने के कारण हमने इन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया। और ये स्टॉक्स अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको भी स्विंग ट्रेडिंग ऐसे वीक मार्केट में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की लिंक नोटिफिकेशन आपको आने वाले टाइम में खुद ब खुद मिलता रहे। बाकी इंट्राडे स्विंग, पोजिशनल और सेक्टोरल एनालिसिस के और स्टॉक सिलेक्शन और उसके एनालिसिस के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए। इनको देखिए, सीखते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।